वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ेंगे मैनेजर इकोनॉमिक्स में डिमांड्स के कुछ फंक्शंस। मैंने आपको पिछली क्लासेस में पढ़ाया डिमांड के क्या क्या डिटरमिनेंट्स होते हैं और डिमांड के कैसे फोरकास्टिंग होते हैं। आज हम पढ़ेंगे डिमांड्स के कुछ फंक्शंस। ये कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, कौन कौन से ऐसे फलन होते हैं। हिंदी में फंक्शंस को क्या कहा जाता है? फलन कहा जाता है। ये ऐसे कौन कौन से फंक्शंस है जो कि इसके अंदर डिमांड के अंदर मांग के अंदर हम परफॉर्म कर सकते हैं और कैसे इनको किया जाता है। तो फर्स्ट थिंग्स डिमांड क्या होती है? मैंने आपको बताया सारी मांग, जो हमारे प्रोडक्ट की मांग होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। कि जो हमारी ज़रूरतें होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिमांड कहते हैं। अब उसके अंदर कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं या कौन कौन से फंक्शंस जो है उसके अंदर डिमांड्स के अंदर रहते हैं। तो फर्स्ट फंक्शंस होते हैं हमारी प्राइस। डिमांड क्या है? हम किस पर बेस्ड करते हैं? हमारी प्राइस के ऊपर बेस्ड रहती है कि हम जिस चीज़ की मांग कर रहे हैं वो हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। तो ये किससे रिलेटेड रहती है? हमारी प्राइस से रिलेटेड रहती है। सेकेंड थिंग इज कॉल्ड टेस्ट एंड प्रेफरेंस। अब जो चीज की हमें मांग की गई है वो हमें किस क्वालिटी में मिल रही है, किस क्वांटिटी में मिल रही है, किस प्राइस में मिल रही है। तो ये सारी चीजें भी फंक्शंस के अंदर आती है। साथ ही साथ जब मैं बात करूंगी उसके टेस्ट एंड प्रेफरेंस की, कि जब हमने जो प्रोडक्ट खरीदा उसका टेस्ट कैसा है। मैंने आपको पिछली क्लास में एक एग्जांपल दिया था रेस्टोरेंट का कि हम जब मार्केट में जाते हैं तो बहुत सारे वेरियस टाइप्स ऑफ रेस्टोरेंट्स जो है वो मार्केट में अवेलेबल होते हैं, पर हम किस रेस्टोरेंट में जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे या हम कहाँ पर जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे? जिस रेस्टोरेंट का टेस्ट एंड क्वालिटी क्वांटिटी अच्छी हो। तो यही चीज़ जो है वो डिमांड जो है वो बोलता है कि हम किस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड करते हैं या हम किस प्रोडक्ट की ज़्यादा से ज़्यादा मांग करते हैं जिसका टेस्ट, उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी प्राइस, सारी चीज़ें जो है वो अच्छी हो। थर्ड पॉइंट इज दैट कि उसकी पीसेस कैसे है, उसकी पीसेस ऑफ कमोडिटीज की बात करते हैं। जब मैं पीसेस ऑफ कमोडिटीज की बात करती हूँ तो प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे पीसेस की बात होती है कि जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो वो किस पीसेस पे वो लार्ज क्वांटिटी उसकी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। तो ये कुछ बेसिक फंक्शंस हैं जो कि डिमांड के परफॉर्म होते हैं। ये कैसे डिमांड जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है, किस बेसिस पे डिमांड जो है वो हम परफॉर्म्स होती है। नेक्स्ट अब मैं बात करूंगी जो मेन फंक्शंस है। मेन फंक्शंस क्या होते हैं डिमांड की? फर्स्ट होती है शॉर्ट टर्म डिमांड एंड सेकेंड होती है लॉन्ग टर्म डिमांड्स। शॉर्ट टर्म डिमांड्स जो छोटे समय के लिए की जाती है, जो छोटे समय के लिए डिमांड की जाती है उनको क्या कहा जाता है? शॉर्ट टर्म डिमांड्स कहा जाता है। और लॉन्ग टर्म डिमांड मतलब जो हमारी लंबे समय की मांग रहती है, जो बहुत सारी मांगे हमारी रहती है, हम बहुत सारी लंबे समय से मान लो हम बहुत लंबे समय से जो है वो एक कार परचेस करने की सोच रहे हैं। तो ये क्या है? हमारी डिमांड है कि हमें एक कार परचेज करनी है। बट ये क्या है? लॉन्ग टर्म में डिमांड हो गई कि हम बहुत लंबे समय से जो है वो सोच रहे हैं और अभी भी सोच रहे हैं कि इसको हम परचेस करें या नहीं करें। अगर ये परचेस हम कर लेते हैं तो ये क्या कहलाती है? हमारी लॉन्ग टर्म डिमांड कहलाती है कि हम बहुत लंबे समय से इस कार को खरीदने की सोच रहे थे बट हम ये कार खरीद नहीं पाए। तो हम फिर उसको क्या करेंगे? डिमांड जो है पूरी कर लेंगे, खरीद लेंगे। तो ये क्या हो जाएगी? लॉन्ग टर्म। बट शॉर्ट टर्म डिमांड की हमने कल एक डिमांड रखी थी कि नहीं मुझे ये ड्रेस चाहिए और आज हम उस ड्रेस को लेकर आ गए, तो ये क्या कहलाएगी? शॉर्ट टर्म डिमांड कहलाएगी। कि जो मांग हम 2, 3 या 4 हफ्तों के लिए कर रहे हैं वो क्या कहलाती है? शॉर्ट टर्म डिमांड कहलाती है। और जो बहुत लंबे समय से चल रही डिमांड और उनको जब हम पूरा करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं या उनको मांग को पूरा करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लॉन्ग टर्म डिमांड कहते हैं। अब शॉर्ट टर्म डिमांड में भी 2 टाइप्स की डिमांड होती है। फर्स्ट होती है लीनियर डिमांड एंड सेकेंड इज नो लीनियर डिमांड। लीनियर डिमांड एंड नॉन लीनियर डिमांड्स के बीच में सिंपल एक ही डिफरेंस जो है वो नजर आता है। मैं आपको इस डायग्राम्स के थ्रू दोनों के बीच का डिफरेंस बताती हूँ। मैंने ये लीनियर डिमांड का डायग्राम बनाया है और नीचे जो आप डायग्राम देख रहे हैं ये नो लीनियर डिमांड का डायग्राम है। फर्स्ट में लीनियर डिमांड में क्या हो रहा है? जो प्राइस है वो कैसे फ्लक्चुएट हो रहा है?
प्राइस जो है वो कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, उसी के साथ साथ जो क्वांटिटी है डिमांड की वो कैसे बढ़ रही है। तो जब मैंने क्वांटिटी कम रखी तो डिमांड क्या हुई, ज़्यादा हो गई। बट जैसे जैसे मैंने प्राइस जो है वो बढ़ाना शुरू कर दिया तो प्राइस डिमांड क्या होगी, कम होती चली गई। जब मैंने 5 रुपीज़ करा तो डिमांड क्या हुई, 100 थी। जब 20 करी तब 100 थी। फिर जब मैं 15 करा था तो 75 हुई। फिर उसके बाद जब 10 करा तो 50 हो गई, तो फिर 5 करा तो 25। तो ये क्या है, डिमांड का फ्लक्चुएशन है। तो लीनियर डिमांड किस पर बेस्ड रहती है कि अगर आपकी प्राइस जो है वो बढ़ाओगे तो डिमांड क्या होगी, कम होगी। बट अगर जब आपके प्राइस कम हो जाएंगे तो प्रोडक्ट की डिमांड क्या हो जाएगी, मार्केट में बढ़ जाएगी। वैसे ही और फिर लीनियर डिमांड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो हमारा टोटल क्वालिटी है जो कि लिखा गया 100, उसमें से 20 को माइनस कर देंगे तो 5 जो है हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा। तो लीनियर डिमांड्स क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है कि जैसे जैसे प्राइस जो है वो बढ़ता चढ़ जाता है तो जो डिमांड है वो कम ज़्यादा होती है। तो ये क्या होती है, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड पर बेस्ड करती है कि आप मार्केट की डिमांड कैसे कम या ज़्यादा या कम कर रहे हैं। सेकंड है नो लीनियर डिमांड। नो लीनियर डिमांड मतलब कैसे क्वांटिटी और डिमांड दोनों ही एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं। क्वांटिटी भी इंटरेक्ट करती है और डिमांड भी जो है वो इंटरेक्ट करती है। हमको कैसी क्वांटिटी में हमारी डिमांड की क्या थी उस प्रोडक्ट को खरीदने की, हम जैसे सोचते हैं ना कि फॉर एग्जांपल हम जो प्रोडक्ट खरीद कर लाते हैं वो अगर हमारे अकॉर्डिंग आ जाए कि हाँ नहीं हम जब ऑनलाइन शॉपिंग की बात करते हैं तो जो हम ऑनलाइन प्रोडक्ट्स को देखते हैं अगर वो ऑफलाइन भी एग्जैक्ट वही प्रोडक्ट जो है उसी कलर में या वही टाइप में वो प्रोडक्ट अवेलेबल होता है तो हम बोलते हैं ना नहीं, जो हमने क्वालिटी या क्वांटिटी उसकी चाहिए थी वो प्रोडक्ट बिल्कुल वैसा ही है। बट समटाइम अगर उस प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट नजर आता है तो हम क्या बोलते हैं कि नहीं, उसकी क्वालिटी और डिमांड दोनों में ही इंटरेक्ट रहता है, मतलब उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो ये कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जो क्वांटिटी और डिमांड दोनों को इंटरेक्ट करके लगते हैं तो वो कौन से हो जाएंगे, नॉन लीनियर प्रोडक्ट या लो लीनियर डिमांड हो जाएगी। और लीनियर डिमांड जो कि प्राइस पर डिपेंड करती है। तो लीनियर डिमांड कैसी होती है, जो प्राइस पर डिपेंड करती है। और नो लीनियर डिमांड मतलब ऐसी डिमांड जो क्वांटिटी, प्रोडक्ट की क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट टर्म इज लॉन्ग टर्म डिमांड। अब मैं जब लॉन्ग टर्म डिमांड को बताती हूँ तो मतलब बहुत लंबे समय से जो हमारी इच्छाएं हैं उनको हम कैसे पूरा करते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिमांड जो है वो सिर्फ एक तरह की होती है विच इज पर मल्टीवेरिएंट डिमांड। मल्टीवेरिएंट डिमांड मतलब कि हमारी बहुत सारी मांगे जो है या बहुत सारी इच्छाएं जो है पर हम पूरा किसको करते हैं, जितना हमारे पास इनकम के ऊपर बेस्ड रहती है, जितना हमारे पास पैसा होगा उतनी हम चीजें जो है खरीद सकते हैं और उसी को हम क्या करते हैं, पूरा करते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिमांड क्या होती है, मल्टीवेरिएंट डिमांड होती है। मल्टीवेरिएंट मतलब कि हमारी लंबे समय से चली आ रही है तो फिर अभी तक जब तक होगी उस डिमांड को पूरा तब तक क्या होगी और भी बहुत सारी डिमांड जो है वो हो जाएगी। हम ह्यूमन बींग्स एज ए ह्यूमन बींग हमारी 1000 तरह की डिमांड्स जो है होती है। हम 10 तरह की चीजें जो है खरीदना चाहते हैं पर खरीद उन्हीं को पाते हैं जिसका हम जो है उसका कॉस्ट जो है, प्राइस जो है वो दे सके। तो इसको लॉन्ग टर्म डिमांड भी क्या रहती है, उसी पर बेस्ड रहती है कि हमारी जो है बहुत सारी इच्छाएं होती है बहुत सारे प्रोडक्ट को खरीदने की, बट हम परचेज किसको करते हैं, सिर्फ जिसकी हम पैसा चुका सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म डिमांड क्या होती है, मल्टीवेरिएंट्स होती है, मतलब बहुत सारी डिमांड्स जो है वो होती है। और शॉर्ट टर्म डिमांड्स क्या होती है, वो लीनियर पे डिपेंड करती है, वो पहले प्राइस पर डिपेंड करती है एंड सेकंड इज क्वांटिटी पर डिपेंड करती है। तो ये थे डिमांड को जो है फंक्शंस है, ये डिमांड के फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है। तो मैंने आपको पहले बेसिकली बताया कि डिमांड के फंक्शन जो है पहला तो प्राइस पर डिपेंड करता है, सेकंड उसकी क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, थर्ड उसकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है, फोर्थ उसके टाइमिंग पर डिपेंड करता है, उसकी कमोडिटी पे डिपेंड करता है एंड लास्ट वन इज डिमांड जो है वो किस पर डिपेंड करता है, फंक्शंस के ऊपर या
डिटरमिनेंट्स के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसी के साथ डिमांड के कुछ फंक्शन थे। शॉर्ट टर्म डिमांड जो कि छोटे समय के लिए की गई डिमांड या मांग होती है, और लॉन्ग टर्म डिमांड जो कि बहुत लंबे समय से चली आ रही डिमांड है कि हमारी बहुत लंबे समय से मांग है कि हमें ये प्रोडक्ट जो है वो खरीदना है। उसमें भी दो पार्ट्स है। लीनियर डिमांड जो कि प्राइस के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज कॉल्ड लीनियर डिमांड, और नो लीनियर डिमांड जो कि प्राइस और क्वालिटी दोनों को इंटरेक्ट करती है, विच इज कॉल्ड नो लीनियर डिमांड। और लॉन्ग टर्म डिमांड इज मल्टीवेरिएंट डिमांड। हम बहुत सारी चीजें जो है खरीदना चाहते हैं, हमारी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो नहीं खरीद पाते, कुछ ही चीजें जो है वो खरीद पाते हैं। बट नो लीनियर डिमांड मीन्स लॉन्ग टर्म डिमांड मीन्स वेरिएंट मल्टीवेरिएंट डिमांड होती है। तो ये था आज का टॉपिक विच इज कॉल्ड डिमांड फंक्शनिंग। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी डिमांड्स के और भी सारे रूल्स रेगुलेशन, उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आज हम लोगों ने पढ़ा कि डिमांड के फंक्शंस को कि कैसे डिमांड जो है या कैसे डिमांड फंक्शनिंग करते हैं, कैसे सारी चीज़ें जो है मांग जो है हम किस आधार पर करते हैं, कैसे उस मांग को हम फिर बाद में पूरा करते हैं, कौन कौन सी मांग जो है ज़रूरी मांग ही जो है वो पूरी की जाती है, हर इच्छाएं जो है हमारी पूरी नहीं होती, कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट है वो हम परचेस करते हैं, किस बेसिस पर करते हैं, जिसका हम मूल्य चुका सकते हैं हम वही प्रोडक्ट जो है परचेस करते हैं, जिसका मूल्य नहीं चुकाते वो प्रोडक्ट हम परचेस नहीं कर पाते। तो टुडे द टॉपिक इज टू डिमांड फंक्शनिंग। नेक्स्ट लेक्चर या नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगे डिमांड के कुछ अलग रूल्स और फंक्शंस के बारे में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज वॉच द वीडियो, लाइक द वीडियो, एंड प्लीज शेयर द लिंक ऑल्सो। थैंक यू।